दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मार्केट में पिछले 10 महीनों से काफी ज्यादा उतराव चढ़ाव देखने को मिला है। इस सिचुएशन में आज से 10 महीना पहले जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा था, या तो वो अभी लॉस में है या फिर कुछ खास रिटर्न्स उन्हें नहीं मिला है। और इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी परेशान है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, अगर करें तो किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, अभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो कभी NAV हाई होगा और कभी लो होगा। इस सिचुएशन में SIP इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज जो आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो एवरेज हो जाएगा। दोस्तों, इस सिचुएशन को फेस करते हुए मैंने काफी रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद 3 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम पिक किया है। अगर आप इनमें से किसी एक म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्ट कर देते हैं तो 2023 के एंड से पहले ये म्यूचुअल फंड आपको 20 to 25% तक का रिटर्न दे सकता है केवल 1 साल के अंदर। और यदि आप 5 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं इन फंड्स में तो ये फंड आपके पैसे को डबल ट्रिपल कर देगा केवल 5 साल के अंदर, 2 गुना 3 गुना रिटर्न। और एक्चुअल में इन फंड्स ने पास्ट में इतना अच्छा रिटर्न्स दिए हैं जो आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये कौन से फंड्स हैं और इनमें कितना रिस्क है जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, हमारा फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान। ये एक इक्विटी फंड है। इसका करंट NAV है 22 रुपीज, जो आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अलॉट कर दिया जाएगा। इस फंड का साइज 539 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.64% है, जो इस कैटेगरी के फंड्स के एवरेज एक्सपेंस रेशियो से भी कम है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो भले ही पॉइंट में दिखता है या 1-2% दिखता है, बट ये पॉइंट में भी बढ़ता है तो ये बैडली आपके रिटर्न को इम्पैक्ट करता है। तो जितना कम होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। एग्जिट लोड की बात करें, जब आप 3 मंथ्स के अंदर अपने यूनिट्स को रिडीम करेंगे, जब आप अपने फंड को सेल करेंगे तो आपको 0.5% का चार्ज देना होगा, अदरवाइज कोई चार्ज आपको नहीं देना है। दोस्तों, इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर, मैनेजमेंट को देखकर बहुत सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स ने इस फंड को 5 स्टार का रेटिंग दिया है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो आप मिनिमम 1000 से SIP इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस फंड में, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम की बात करें तो आप मिनिमम 5000 से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने लास्ट ईयर 22% का रिटर्न दिया है, लास्ट 2 ईयर्स में 66%, लास्ट 3 ईयर्स में 37% एंड लास्ट 5 ईयर्स में 22% का बेहतरीन रिटर्न्स दिया है। इस फंड का ऑल टाइम एवरेज रिटर्न 16% है। दोस्तों, इस फंड में जो लोग पिछले 5 सालों से लगातार इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, उन्हें इस फंड ने लगभग 170% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। यहाँ एक क्लियर है कि इस फंड ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ सालों में। इस फंड को हम इसके बेंचमार्क से कंपेयर करें तो इस फंड ने हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट किया है और अच्छा परफॉर्म किया है। इस फंड के होल्डिंग की बात करें, चूंकि ये एक इक्विटी फंड है, इस फंड का मेजर पोर्शन 98.84% इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है। इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो इस फंड के पास टोटल 33 स्टॉक्स हैं। इस फंड का 52.75% हिस्सा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, यानी इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनमें इन्वेस्ट किया गया है। 16% मिड कैप स्टॉक्स में एंड 27% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनमें से टॉप 5 स्टॉक्स का वेट है 28.73%, टॉप 10 स्टॉक्स का वेट है 50.22% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 28.22%। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उन कंपनीज का नेम, किस सेक्टर में कितना % पैसा इन्वेस्ट किया गया है, ये सारा डेटा आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इस फंड में रिस्क की बात करें, चूंकि इसका मेजर पोर्शन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है, इस फंड को रिस्कोमीटर पे हाई कैटेगरी में रखा गया है। अगर आप यंग जनरेशन के हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा सेकंड म्यूचुअल फंड स्कीम है, इस फंड ने भी पास्ट में काफी बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक इक्विटी फंड है। इसका करंट NAV है 93 रुपीज, जो आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अलॉट कर दिया जाएगा। फंड साइज है 18,358 करोड़। दोस्तों, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.04%, जो इस कैटेगरी के फंड्स के एवरेज एक्सपेंस रेशियो से थोड़ा ज्यादा है। एग्जिट लोड, अगर आप 1 मंथ के अंदर अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना होगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा चार्ज आपको नहीं देना है। दोस्तों, इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट, इन सभी चीजों को देखते हुए बहुत सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स ने इस फंड को 5 स्टार का रेटिंग दिया है और कुछ लीडिंग प्लेटफॉर्म्स ने 4 स्टार का रेटिंग दिया है। इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो आप बहुत ही छोटा अमाउंट, मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज से आप SIP इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लम सम आप मिनिमम 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। इस फंड के लास्ट रिटर्न्स की बात करें, चूंकि पिछले 10 महीनों से मार्केट में बहुत ज्यादा उतराव चढ़ाव देखने को मिला है, इसके बावजूद भी इस फंड ने लास्ट ईयर 11.58% का रिटर्न दिया है। लास्ट 2 ईयर्स में 54%, लास्ट 3 ईयर्स में 34%, लास्ट 5 ईयर्स में 18% एंड लास्ट 10 ईयर्स में 24% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। दोस्तों इस फंड का ऑल टाइम एवरेज रिटर्न देखें तो इस फंड ने हमेशा से 20% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। इस फंड में आज से 10 साल पहले जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था उनका पैसा 8 गुना से भी ज्यादा बढ़कर हो चुका है। 700% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। दोस्तों ये तो क्लियर है कि इस फंड ने पास्ट में काफी बेहतरीन रिटर्न्स दिया है। इस फंड को हम इसके बेंचमार्क से कंपेयर करके देखें तो इस फंड ने भी हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट किया है और अच्छा परफॉर्म किया है। चलिए अब एक बार इस फंड के होल्डिंग के ऊपर नजर डालते हैं। दोस्तों चूंकि ये एक इक्विटी फंड है, इसका 96.76% हिस्सा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है। कैटेगरी वाइज देखें तो इस फंड का 7.62% हिस्सा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है, 7.93% मिड कैप स्टॉक्स में एंड 67.74% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो इस कंपनी के पास है 150। दोस्तों इस फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसमें से टॉप 5 स्टॉक्स का वेट है 12.07%, टॉप 10 स्टॉक्स का वेट है 20.8% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 16.43%। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उनके कंपनीज का नेम, सेक्टर वाइज किस सेक्टर में कितना % पैसा इन्वेस्ट किया गया है, आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारा डेटा पढ़ सकते हैं। दोस्तों चूंकि ये एक इक्विटी फंड है, इसका मेजर पोर्शन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है। अगेन इस फंड को रिस्कोमीटर पे हाई कैटेगरी में रखा गया है। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा लास्ट एंड थर्ड नंबर जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर स्कीम है, कैनेडा रोबीको स्मॉल कैप फंड। ये भी एक इक्विटी फंड है। दोस्तों अगर आप इन तीनों म्यूचुअल फंड में से किसी एक म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस फंड का करंट NAV है 25 रुपीज, फंड साइज 2621 करोड़। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.41%, जो इस कैटेगरी के फंड्स के एवरेज एक्सपेंस रेशियो से भी कम है। एग्जिट लोड, अगर आप 1 ईयर के अंदर अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं, आप अपने फंड को सेल करते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना होगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा चार्ज आपको नहीं देना है। दोस्तों इस फंड को भी बहुत सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स ने इसका पास्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को देखते हुए 5 स्टार का रेटिंग दिया है। इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें, आप मिनिमम 1000 रुपीज से SIP इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम के लिए आप मिनिमम 5000 से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने के बावजूद भी जो हमारा फर्स्ट म्यूचुअल फंड था जिसको हमने अभी डिस्कस किया है, उसके बाद सेकेंड म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। लास्ट ईयर 18% का रिटर्न दिया है, लास्ट 2 ईयर्स में 57% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 3 ईयर्स में 39% का रिटर्न दिया है। दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, इस फंड का ऑल टाइम एवरेज रिटर्न 30% से भी ज़्यादा का है। हर साल इस फंड ने 30% का रिटर्न दिया है। जो लोग 3 साल पहले इस फंड में इन्वेस्ट किए थे उनका पैसा 2.5 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। दोस्तों अगर आप रिटर्न के नजरिए से देखें तो ऐसा फंड बहुत मुश्किल से मिलता है। इस फंड को इसके बेंचमार्क से कंपेयर करें तो इस फंड ने भी हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट किया है और अच्छा परफॉर्म किया है। चलिए एक बार अब इस फंड के पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालते हैं। इस फंड का मेजर पोर्शन 91.04% इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि ये तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम इक्विटी कैटेगरी के हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 66 है। इक्विटी मार्केट में कैटेगरी वाइज इस फंड का 0.9% हिस्सा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है, 14% मिड कैप स्टॉक्स में एंड 57% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है। दोस्तों इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 स्टॉक्स है उसमें से टॉप 5 स्टॉक का वेट है 12.5%, टॉप 10 स्टॉक्स का वेट है 22.88% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 14.9%। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उन कंपनीज के नेम, किस सेक्टर में कितना % पैसा इन्वेस्ट किया गया है, ये सारा डेटा आप वीडियो को अगेन पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों लगभग इस फंड का भी सारा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है।
उसमें से भी ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है। अगेन इस फंड को भी रिस्कोमीटर पे हाई कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों ये तीनों म्यूचुअल फंड बुरे समय में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। आप खुद भी इन म्यूचुअल फंड के बारे में स्टडी कर सकते हैं या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ले सकते हैं। आप इन तीनों में से किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक